हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इससे रिलेटेड पहले के 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन है, नेपानगर इज़ नोन फॉर। नेपानगर कहाँ पे है? नेपानगर पड़ता है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। नेपानगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, राइट। तो नेपानगर की एक नेपा मिल है जो काफ़ी फेमस है। नेपानगर की एक नेपा मिल है जो कि काफ़ी फेमस है। ये नेपा मिल कौन सी मिल है? ये नेपा मिल जो है ये एक पेपर मिल है। नेपा मिल जो है ये एक पेपर मिल है। ये एशिया की पहली पेपर मिल थी। नेपा मिल जो थी ये एशिया की पहली पेपर मिल थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था 26 अप्रैल 1956 के अंदर, राइट। तो नेपानगर जो है वो किसके लिए फेमस है? ये न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, राइट। नेक्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल्स एंड स्टिग्मा इज। स्टाइल्स एंड स्टिग्मा क्या है? ये फ्लावर के पार्ट्स है। फ्लावर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये सेंटर वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, और सबसे नीचे आ जाती है ओवरी। और ये तीनों मिलके स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ये तीनों को क्या बोलते हैं? तीनों को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और स्टाइल एंड स्टिग्मा से जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैफ्रॉन। क्या बोलते हैं? सैफ्रॉन। नेक्स्ट है, बैम्बू इज क्लासिफाइड एज। बैम्बू कौन सी कैटेगरी में आता है? जो बैम्बू है वो एक वुडी पीरियड एवरग्रीन प्लांट है। वैसे तो प्लांट है, वुडी पीरियड एवरग्रीन प्लांट है। और ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है? बैम्बू। बैम्बू आता है ग्रास फैमिली में। बैम्बू कौन सी फैमिली में आता है? ये एक ग्रास फैमिली में आता है। ग्रास फैमिली का नाम क्या है? फैमिली का नाम है पोएसी। पोएसी फैमिली में ये आता है। पोएसी ग्रास फैमिली है। गॉट इट? नेक्स्ट है, अ मेडिसिन फॉर ब्रोंकिटिस इज गॉट फ्रॉम। ब्रोंकिटिस की जो मेडिसिन है वो कौन से प्लांट से आती है? तो ब्रोंकिटिस की जो मेडिसिन है वो आती है अदाटोडा वेसिका प्लांट से। अदाटोडा वेसिका प्लांट, ये है प्लांट जिससे ब्रोंकिटिस की मेडिसिन जो है वो ली जाती है। नेक्स्ट है, चिलगोजा इज गॉट फ्रॉम। चिलगोजा, चिलगोजा क्या है? ये एक ड्राई फ्रूट है जो कि कहाँ से मिलता है? पाइनस प्लांट से मिलता है। ये जो चिलगोजा है ये पाइनस प्लांट का जो सीड होता है, सीड का ये सीड है, सीड का जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट से जो आगे ड्राई फ्रूट बनाया जाता है उसको बोलते हैं चिलगोजा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। बहुत बार पढ़ चुके हैं, नाम याद हो ही गया होगा, राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इसका किस तरह का रिलेशन होता है प्लांट के साथ? तो इसका होता है सिम्बायोटिक, क्योंकि प्लांट का इसको बेनिफिट होता है और इसको ये प्लांट को आगे बेनिफिट देता है। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें से ये नाइट्रोजन बनाने में हेल्प करता है प्लांट के लिए, राइट। तो किस तरह का रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, बैक्टीरिया को भी और प्लांट को भी। नेक्स्ट है, पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज obtained from। पायरेथ्रिन जो मॉस्किटो कॉइल में यूज करी जाती है तो उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो वो मिलती है मोनोकोटिलिडन प्लांट से। कौन से प्लांट से? जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं। यूजली कौन सा होता है? क्रिस्थमम जो फ्लावर्स होते हैं, क्रिस्थमम फ्लावर्स से ये ऑब्टेन होती है पायरेथ्रिन। क्रिस्थमम प्लांट्स, क्रिस्थमम प्लांट से जो ये है क्रिस्थमम प्लांट से यूज होती है पायरेथ्रिन। और ये जो पायरेथ्रिन फ्लावर्स होते हैं
पायरेथ्रिन फ्लावर्स को यूज किया जाता है, क्रिसैंथेमम फ्लावर्स से मिलती है पायरेथ्रिन, और इस पायरेथ्रिन को यूज किया जाता है मॉस्किटो, फ्लाइज, बग्स वगैरह को मारने के लिए, यूजली पेस्ट कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। कहां से मिलती है पायरेथ्रिन? क्रिसैंथेमम फ्लावर से मिलती है पायरेथ्रिन। नेक्स्ट लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस जो है ये कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। लिटमस कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। और लिटमस पेपर को यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो रहा है तो इट मीन्स बेसिक सोल्यूशन है, अगर रेड हो रहा है तो इट मीन्स एसिडिक सोल्यूशन है। तो लिटमस यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर। और कहाँ से ऑब्टेन होता है लिटमस? लाइकन से ऑब्टेन होता है लिटमस। नेक्स्ट है एजोला एनाबाना। एजोला एनाबाना इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप ग्रोइंग में एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है एजोला एनाबोना को। अब ये जो एजोला एनाबाना है इसको एज ए फर्टिलाइजर कौन सी क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है? ये एक बायो फर्टिलाइजर है जिसको यूज किया जाता है राइस क्रॉप के लिए, और ये राइस क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्पाइस सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था कि प्लांट का जो स्टिग्मा एंड स्टाइल वाला पार्ट होता है उससे क्या ऑब्टेन होता है? उससे सैफरॉन ऑब्टेन होता है। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने कि सैफरॉन कौन से पार्ट से मिलता है प्लांट के? तो सैफरॉन मिलता है स्टाइल एंड स्टिग्मा से। स्टिग्मा एंड स्टाइल से ऑब्टेन होता है सैफरॉन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग, कैम्फर, चिकोरी एंड वनीला। विच ऑफ द अबव आर प्लांट प्रोडक्ट्स? प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? कैम्फर प्लांट प्रोडक्ट है, कैम्फर से मिलता है। चिकोरी एंड वनीला ये दोनों फ्लावर्स से मिलते हैं, अगेन प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है प्लांट यील्डिंग मेडिसिन फॉर चेकिंग आई इज। आई चेक करने के लिए, जो आईज होती है आंखें होती है, तो आंखों को चेक करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? कौन से प्लांट से जो मेडिसिन यूज करते हैं वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन करी जाती है? तो प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना। प्लांट का नाम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। अब ये जो एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है ये क्या है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसमें होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। इसमें होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं एट्रोपा बेलाडोना प्लांट के अंदर, राइट। और ये जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है ये क्या करते हैं? ये जो प्यूपिल होता है उसको डायलेट करते हैं। डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ द आई, राइट। डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ द आई। आई का जो प्यूपिल होता है उसको ये डायलेट कर देते हैं। डायलेट मीन्स थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देते हैं तो जब डॉक्टर आई को चेक करता है तो चेक करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट है टार्पिन इज गॉट फ्रॉम। टार्पिन जो है ये कहाँ से मिलता है? ये जिम्नोस्पर्म वुड से मिलता है। जिम्नोस्पर्म वुड से मिलता है। प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का नाम है पाइनस। पाइनस की वुड से मिलता है। और इसमें जो लिक्विड जो ऑयली पार्ट होता है उससे बनता है टार्पिन ऑयल, और जो पीछे सॉलिड पार्ट बच जाता है। एक तो ऑयल वाला पार्ट हो गया और दूसरा बचेगा सॉलिड पार्ट, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रोजिन। रोजिन सॉलिड पार्ट को बोलते हैं रोजिन, और ऑयल हो गया टार्पिन। नेक्स्ट है वुड यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स। क्रिकेट बैट के लिए जो वुड यूज करी जाती है वो कौन सी लकड़ी की बनी होती है? वो होती है विलो की वुड। कौन सी होती है? विलो वुड। विलो को क्या बोलते हैं? सैलिक्स एल्बा। विलो को क्या बोलते हैं? सैलिक्स एल्बा। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट है कैनोला रेफर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वैरायटीज ब्रीड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वैरायटीज। अब जो कैनोला होते हैं, कैनोला ऑयल जो हम यूज करते हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी होती है, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसको बेस्ट माना जाता है? रीजन बीइंग कि ये जो कैनोला ऑयल होता है इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसीलिए ये जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेस्ट ऑयल है। नेक्स्ट है, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम द फिनोमिना इज नोन एज। बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की यहाँ पे बात हो रही है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए, उसको क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, क्योंकि अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो एंड्रोशियम गाइनोशियम अलग अलग टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर होंगे। तो ये जो फिनोमिना होता है मैच्योर होने का, इसको क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, द लीव्स यूज्ड एज रैपर्स फॉर बीडीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो बीडीज होती है उसके जो रैपर्स होते हैं लीव्स के बने होते हैं। कौन से लीव्स के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं तेंदू लीव्स के। कौन से लीव्स के, तेंदू लीव्स के बने होते हैं, राइट। अब इनको, ये जो तेंदू लीव्स होते हैं, इनको समर्स में कलेक्ट किया जाता है और इनके बंडल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद इनको धूप में रख दिया जाता है। 3 से 6 दिन तक इनको धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद इनको यूज किया जाता है बेडीज के रैपर बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड इमीडिएट कैश टू फार्मर्स। कैश क्रॉप्स बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कौन सी क्रॉप्स है जो कैश क्रॉप्स है जिससे फार्मर्स को इमीडिएटली कैश मिलता है। तो आंसर आ जाएगा टी इन असम, जो टी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि टी से क्या है, टी लीव्स को यूज किया जाता है डायरेक्टली टी के लिए। और कॉफी बीन्स जो होती है, कॉफी इन ब्राजील, इनको भी डायरेक्टली कॉफी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो रबड़ होती है, रबड़ से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये इमीडिएटली कैश प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके बाद मार्केट में जाएंगे, बिकेंगे, तब कैश आएगा। शुगर केन, शुगर केन से अगेन अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। शुगर केन से भी तो शुगर बनती है, उससे अलग से गुड़ बनाया जाता है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आगे बनाए जाते हैं। शुगर को अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो शुगर केन की क्रॉप अलग है, ये शुगर केन की क्रॉप है और ये आगे मार्केट में जाएगी, उसके बाद इससे फिर शुगर बनेगा। शुगर अलग किया जाएगा, गुड़ अलग किया जाएगा, रॉ केन जो होती है वो अलग रह जाती है, जो केन शुगर होती है। तो इनको डायरेक्टली बेचकर इनसे जो है ज्यादा कमाई नहीं होती। जैसे कि टी एंड कॉफी है, ये डायरेक्टली कंज्यूम करी जाती है, इससे आगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनते। गॉट इट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 and 4। नेक्स्ट, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। हर्बल इंडियन डॉक्टर कौन से प्लांट को बोला जाता है, तो नाम है आंवला। आंवला क्या है, आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आंवला इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए आंवला को क्या बोला जाता है, इसको डॉक्टर ऑफ होम भी बोला जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोला जाता है और डॉक्टर ऑफ होम भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ। बायोफ्यूल कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जट्रोफा सीड से ऑब्टेन होता है। जट्रोफा सीड्स के अंदर 27 से लेकर 40% तक क्या होता है, बायोफ्यूल होता है। नेक्स्ट, अ फ्लावर बड विच इज यूजेस एज ए स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फ्लावर बड जिसको एज ए स्पाइस यूज किया जाता है तो वो मिलती है क्लव। क्लव क्या होता है, लौंग, जो जिसको हम यूज करते हैं, सब्जी वगैरह में भी यूज करते हैं, इवन के चाय में भी इसको डाला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, IR20 इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। IR की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस 20। इंटरनेशनल राइस 20, तो नाम से पता चल रहा है कि किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी है ये। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न की कल्टीवेशन को इनकरेज कर रही है हमारी सरकार। क्यों इनकरेज कर रही है, इस प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये है जो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न कुछ इस तरह का होता है देखने को,
तो सी बकथॉर्न प्लांट जो है ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने में हेल्प करता है। इट इज रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल का रिच सोर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। तो बायोडीजल का ये रिच सोर्स नहीं है, विटामिन मिनरल्स का ये रिच सोर्स है। इट हैज ए न्यूट्रिशनल। अब ये जो प्लांट है ना, ये सी बकथॉर्न है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये जो सी बकथॉर्न होता है, राइट। It has a nutritional value and is well adapted to live in cold areas of high altitude. न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, हमने देखा विटामिन मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, इवन के हमारे हार्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोल्ड एरियाज में स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, फर्स्ट वाला भी राइट था। फोर्थ क्या है, इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। अब ये जो है ये टिम्बर प्लांट नहीं है, ये क्या है, ये एक श्रब है। ये क्या है, ये एक श्रब है, टिम्बर प्लांट है ही नहीं है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।